ऐसी पत्नी यदि घर में आती है तो सारे काम चौपट हो जाते हैं। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है, बड़ी ही मोटिवेट कर देने वाली कहानी है। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। दोस्तों, बताया है कि ऐसी स्त्री यदि घर में आती है तो सारे काम चौपट कर देती है। तो जानते हैं एक किसान की बीवी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले निवेदन है आपसे, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। बेल आइकन घंटी वाला बटन दबा देना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसके घर में उसकी बेअकल बीवी रहा करती थी। दोस्तों, एक दिन किसान को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा तो उसने अपनी बीवी को बताया। जब वो शहर को जाने के लिए तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, मैं एक काम से शहर में जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, कल शाम तक वापस लौट पाऊँगा। और पास के गांव का एक आदमी हमारी जो 2 गायें हैं वो खरीदना चाहता है। अगर वह मेरी गैर मौजूदगी में यदि आ भी जाए तो तुम पूरी रकम वसूल लेना, उससे पूरे पैसे ले लेना और पूरे 20,000 रुपये बता दिए कि 20,000 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लेना है। यह मेरी बात याद रखना और गाय को दे देना। दोस्तों, किसान की पत्नी बोली, तुम निश्चिंत होकर के चले जाइए, अपना काम करो, मुझे आपने जो बताया है मैं वैसा ही करूंगी। अपनी बीवी के तसल्ली दिए हुए वो शब्द सुनकर के किसान उस सफर के लिए रवाना हो चुका था, चला गया। दोस्तों, दूसरी सुबह गौ खरीदने के लिए किसान के घर पर वह गायों को खोलने के लिए लग गया। एक व्यक्ति आया, वह गाय खोलने लगा। तभी किसान की पत्नी पास में आई और जवाब देती है, पहले 20,000 रुपये पूरे दो, तब ये रस्सी खोलने दूंगी। वह आदमी बोला, ठीक है, मैं आपको पैसे तो इतने ही दूंगा जितने तुम मांग रही हो, तुम्हें मैं उतनी ही रकम दूंगा। मेरी बात पहले भी हो चुकी है, इतने में ही 20,000 रुपये में। लेकिन मेरा बटुआ जो है, मेरा पर्स, वो भूल से घर पर रह गया है। तो कोई बात नहीं है, मैं जमानत के तौर पर एक गाय को आपके पास छोड़े जाता हूँ और एक गाय अपने साथ लिए जाता हूँ। वो गाय है, जमानत के तौर पर आप अपने पास रखना। कल मैं आऊँगा, रकम देने के बाद, सारे पैसे देने के बाद जो दूसरी गाय है उसे भी ले जाऊँगा। दोस्तों, किसान की जो पत्नी थी, थोड़ी देर तो उसने सोचा और उसके बाद कह दिया, ठीक है, अब आप उस गाय को ले जाइए, कल जब पूरे पैसे दे जाना तब आकर के इस गाय को ले जाना। दोस्तों, वो व्यक्ति तो वहां से चला गया। कुछ देर के बाद में वहां किसान आया। उसने गायों की रकम के बारे में पूछा तो उसकी बीवी ने बताया, उसकी पत्नी ने बताया कि जो आदमी तुमने बताया था वो आदमी आया और उसने आकर के इस गाय को छोड़ दिया और दूसरी गाय को ले गया। किसान ने कहा, ऐसा क्यों कर दिया? वो एक गाय के पैसे दे गया होगा। बोले, पैसे तो नहीं दिए, लेकिन वो ये कह कर के गया है कि मैं जमानत के तौर पे इस गाय को छोड़े देता हूँ और जब कल शाम के लिए मैं लेने आऊँगा तब सारी रकम अदा कर दूँगा। दोस्तों, किसान की पत्नी की बात सुनकर के वो किसान दंग रह गया और एकदम से अपनी खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गया भाग्यवान। तो किसान की पत्नी जो थी वो बड़ी खुश थी, कहने लगी, आज तो मैंने पूरे 20,000 रुपये में ही उस गाय को दिया है, एक भी रुपया कम नहीं दिया। दोस्तों, किसान ने अपना माथा पीटा और सोचने लगा, बताओ, जो भी जमा पूंजी घर में है इस तरह से तो ये सब गड्ढे में झोंक देगी। अब क्या फायदा, जब इसने एक गाय को दे दिया, एक भी पैसा नहीं लिया। ये घर में जो पैसा है उस पैसा को इसी तरह से किसी न किसी को दे देगी। दोस्तों, उस किसान ने क्या किया,
उस जमा पूंजी को बचाने के लिए उस अपनी पत्नी से, क्योंकि वो मूर्ख पत्नी है, बेअकल है, पता नहीं कोई मांगेगा, किसी बहाने बना कर के आएगा और वो दे देगी। तो उसने क्या किया कि एक गड्ढा खोदा अपने घर के कोने में, और गड्ढा खोदने के बाद एक मिट्टी के घड़े में वो सारा का सारा माल खजाना जो भी था वो अपने घर में रख दिया और उस गड्ढे में दबा दिया, और अपनी पत्नी से कहा, भगवान इतना ध्यान रखना, ये जो पैसे हैं इन पैसों से तुम्हें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जो इस गड्ढे में हमने ये गड्ढा खोद करके एक मिट्टी के घड़े में ये सारी दौलत रख दी है, हमसे बुरा कोई होगा नहीं यदि तुमने इस घड़े से हाथ लगाया, इन पैसों से हाथ लगाया। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, आप निश्चिंत होकर के रहिए, मैं गड्ढे के पास भी नहीं जाऊंगी, हाथ लगाने की तो कहे कौन, और ना ही इन पैसों को मैं कभी छूऊंगी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि कुछ बदमाश चीनी की मिट्टी के रंग बिरंगे बर्तन बेचने के लिए उस गांव में घूम रहे थे। किसान तो वहां से खेतों में चला गया, लेकिन उसकी पत्नी के दरवाजे यानी किसान के दरवाजे जब वे बदमाश चिकनी मिट्टी के बर्तनों को लेकर के आए तो वो रंग बिरंगे बर्तन देख करके वो उनको देखकर मोहित हो गई और फेरी वालों से कहने लगी, इन बर्तनों को मुझे दे दो। उन चोरों ने, फेरी वालों ने कहा, ठीक है हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन हमें पहले पैसे दीजिए। तो किसान की पत्नी ने कहा, रुपए तो मेरे पास नहीं है, मेरे पति ने सारे रुपए वहाँ गड्ढा खोद करके उसमें दबा दिए हैं, तुम खुद खोद कर निकाल लो तो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मैं तो वहाँ जाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैंने इस बात की कसम खाई है कि मैं ना तो उन पैसों को छूऊंगी और ना ही उस गड्ढे के पास जाऊंगी। फेरी वालों ने गड्ढा खोद करके सारे रुपए निकाल लिए और सारे के सारे बर्तन उस किसान की पत्नी को दे दिए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वो किसान जब घर पर आया तो उसने देखा तो उसकी जो पत्नी थी वो सारे बर्तनों को लिए बैठी थी। तो किसान ने जवाब दिया, अरे तुम मूर्ख ही रहोगी, अरे इतने सुंदर सुंदर बर्तन किसके चुरा लाई हो। तो एकदम से बोली, तुम ऐसी ही बातें करते रहते हो, अरे मैं किसके बर्तन चुरा करके लाऊंगी, इन बर्तनों को तो मैंने खरीदा है। उस किसान ने कहा, तुम ये बताओ, इतने सारे बर्तन जो तुमने खरीदे हैं इतने पैसे कहाँ से लेकर के आई। तब वो बोली, तुमने जो गड्ढा खोद करके उसमें पैसों को दबा दिया था, रुपयों को दबा दिया था, वो मैंने तो कसम खाई थी, भगवान की सौगंध खा रखी थी कि उनको ना तो मैं हाथ लगाऊंगी और ना ही उस गड्ढे के पास में जाऊंगी। तो मैं दूर खड़े होकर के उन फेरी वालों को मैंने बता दिया और उन्होंने ही पैसे को निकाल लिए। दोस्तों, किसान ने गुस्से से कहा, तुम इसी तरह की हरकत करती रहती हो, हमें तो तुमने कंगाल बना कर के रख दिया। दोस्तों, किसान ने जवाब दिया, अरे तुमने ये जगह उन्हें क्यों बताई, वो तो लुटेरे थे, फेरी वाले नहीं थे। तो किसान की पत्नी बोली, अरे ये बात तुम अब बता रहे हो, ये बात तुमने पहले बता दी होती कि ये जगह किसी को बतानी नहीं है तो मैं समझ जाती, मैं नहीं बताती, इसमें मेरा क्या कसूर है। किसान ने अपना सर पीटा और कहा, हे भगवान क्या करूं। तभी किसान कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा करो, जो हो गया वो हो गया, हो जाने दो। किसान की पत्नी जो थी वो कहती है, हो गया, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। किसान की बीवी ने कहा, चलो फेरी वालों के पीछे चलते हैं। तो वो किसान जो था वो कहता है, वो तो काफ़ी दूर निकल गए होंगे, बोले पता नहीं कब तक उन्हें ढूंढ पाएंगे, भूखे प्यासे कहाँ भटकेंगे, काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। किसान की पत्नी बोली, कोई बात नहीं, मैं खाने पीने के लिए रोटी बांध लेती हूँ और माखन लिए लेती हूँ, चलो रास्ते में ढूंढेंगे, मिल जाएंगे तो ठीक है, और भूख जब भी लगेगी तब हम रोटी निकाल करके खा लेंगे। दोस्तों, जैसे ही वो किसान की पत्नी एक कपड़े में कुछ रोटियां बांधती है और रोटी बांधने के बाद थोड़ा सा 2 डेली मक्खन की लेती है
और लेकर के जब चलने को लगे, और जैसे ही वो मियाँ और बीबी दोनों उन चोरों को ढूंढने के लिए घर से निकले और निकल करके जब उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, आगे को बढ़ने लगे, तभी थोड़ी देर बाद थोड़ी दूर जाकर उधर जब रास्ते में चलते गए तो कुछ जंगल था। उस जंगलों से जब गुजर रहे थे तो वहाँ कुछ वृक्ष थे। उस किसान की पत्नी की नज़र पड़ी कि उनमें से कुछ वृक्षों की छाल गिर चुकी है और वो दीमक लग गई है। तो उसने क्या किया कि किसान आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे उसकी पत्नी थी और उसी के हाथों में रोटियां थीं और उसी के हाथों में वो मक्खन था। किसान की पत्नी ने क्या किया कि एकदम से उन पेड़ की छालों पर, पेड़ पर जो छाल उड़ गई थी, हट गई थी, उस पनीर के टुकड़े को लेकर के जो अपनी ओढ़नी थी, जो कपड़े में रोटियां बांध रखी थीं, वह कपड़ा उसने लिया और उसे फाड़ करके और उस एक पेड़ के हिस्से पर डाल दिया। दोस्तों, तभी पनीर का एक टुकड़ा जो था वो नीचे गिर गया। पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिरा तो उसने उस टुकड़े को देखा, जब नजर नहीं आया तो दूसरा टुकड़ा भी उसने उसे देखने के लिए नीचे डाल दिया। उस पनीर के टुकड़े को जब उसने फिर दोबारा से डाल दिया, लेकिन दूसरा टुकड़ा भी आगे वहीं गिर गया। जब मियाँ की नज़र पड़ी कि वे भूख से बड़े परेशान थे, थोड़ी दूर निकल चुके थे, उन्होंने सोचा हमारी पत्नी तो बड़ी पीछे रह गई, खाना खा लेते, भूख लग रही है। तो पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे भूख लग रही है, जल्दी रोटी लाओ। जैसे ही उसने सूखी रोटियां निकाल करके उसके सामने रखी तो किसान बोले, यह सूखी रोटियां कैसे खाऊंगा? आते वक्त जो माखन और पनीर लेकर के आई थी वो कहाँ हैं? तब उस पत्नी ने जवाब दिया, मैंने जख्मी पेड़ों को वो माखन तो लगा दिया, पनीर का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया तो मैंने उसे ढूंढने के लिए दूसरा टुकड़ा डाल दिया। यह देखने के बाद पहला टुकड़ा भी नजर नहीं आया, लेकिन दूसरा भी वहां गिर गया। किसान ने कहा, तुम जो करती हो वो उल्टा ही कर देती हो। तो जब किसान की पत्नी ने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है, तो किसान ने और उसकी पत्नी ने जो भी रोकी सूखी रोटियां थीं वो खाईं और वहीं लेट गई। किसान ने पूछा कि तुम घर का ताला लगा आई हो या नहीं? तो पत्नी ने कहा, अरे हाँ, ताला तो मैंने नहीं लगाया, आपने कहा ही नहीं था, आपने तो ये कहा था जल्दी चलो। तब मियाँ बोले, अभी जाकर ताला लगा करके आओ, तुम दरवाजे का ख्याल नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? दोस्तों, किसान की पत्नी बोली, इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो मैं जाती हूँ, अभी लगाकर आ रही हूँ। यह कहकर के वो वहाँ से चल दी और घर पर पहुँची, और घर पहुँचने के बाद उसने घर का ताला लगाने से पहले सोचा कि जब रास्ते में निकलेंगे, जाएंगे तो वहाँ जाकर भी हमें भूख लगेगी। तो उसने सोचा कुछ लड्डू हैं, एक पोटली में बांध लिए और जैसे ही दरवाजे पर ताला लगा दिया, फिर ख्याल आया कि हमारे पति ने कहा है कि इस दरवाजे का तुम ख्याल नहीं रखोगी तो फिर कौन रखेगा? तो उसे याद आई, उसने उसका दरवाजा पुराना ही था, उसे झट सीधे उखाड़ लिया और दरवाजा उखाड़ करके उसे साथ में लेकर अपने सर पर रख करके चलने लगी। दोस्तों, किसान की नज़र पड़ी आते हुए पत्नी को देखा तो किसान ने पूछा, अरे भाग्यवान, यह घर का दरवाजा क्यों उखाड़ करके सर पर रख लाई? तो किसान की पत्नी बोली, अरे आप ही ने तो कहा था कि इसका ख्याल तुम नहीं रखोगी तो फिर और कौन रखेगा? दरवाजे का ख्याल मुझे ही तो रखना था, ये वहाँ कैसे रह पाता, इसलिए मैंने इसे उखाड़ करके रख लिया। दोस्तों, किसान की बीवी बोली, तुमने पहले कहा होता तो ठीक था, इसमें मेरा क्या कसूर है? इस तरह से यही बातें हो रही थीं कि कुछ लोग उधर से आते दिखाई दिए। तभी वो बोली, ये वही फेरी वाले हैं, पकड़ो इनको। तो मियाँ ने कहा, बेवकूफ हो क्या, अकेला और यह चार हैं, बेहतर यही होगा कि हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं, अपनी जान बचा लो, नहीं तो हमारे हाथ पैर भी ये तोड़ डालेंगे।
दोस्तों दोनों उसी पास में पेड़ पर चढ़ गए। बीवी ने उस दरवाजे को अपने सर से नहीं उतारा था। जो बदमाश फेरी वाले भी उसी पेड़ के नीचे आकर के चारों के चारों वहां पर पहले खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद चादर एक बिछा करके ऊपर से एक ओढ़ करके वहीं लेट गए, यानी रात बिताने लगे। तो जब रात बहुत हो गई तो जो किसान की पत्नी थी, किसान और किसान की पत्नी वृक्ष पर चढ़े थे, तो दरवाजा जो सर पर रखे थी उसमें बहुत बोझ था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उस दरवाजे को फेंका, तो बदमाश जो थे वो जग गए। ऊपर देखा, फिर उसमें से एक ने कहा कुछ नहीं है, डरो मत, लकड़ी है। फिर वे चारों के चारों लेट गए और फिर वहीं सो गए। और वो मियाँ और बीवी दोनों पेड़ पर बैठे थे। मियाँ बड़ा गुस्सा हो रहा था, बहुत आ रहा था, लेकिन चुप था बेचारा। उसने अपनी पत्नी को इशारा किया, चुप रहो, इसी में भलाई है, अन्यथा ये जग जाएंगे। उस पत्नी ने ये सोचा कि मैं जो लड्डू रख कर के लेके आई हूँ, इन्हें पता है और ये वही बता रहे हैं कि अब भूख लग रही है, लड्डू खा लो। तो पत्नी ने जवाब दिया, ऐसा करो, मैं 4 लड्डू लेकर के आई हूँ, लो 2 तुम खा लो, 2 मैं खा लेती हूँ। दोस्तों जो किसान था वो डर के मारे बहुत दुखी था। पेड़ पर तो था, लेकिन वो इशारों इशारों में कह रहा था, अरे भगवान, अब तो थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हें खाने की पड़ी है, हमें जान के लाले पड़ रहे हैं। यदि इन चोरों को पता पड़ गया तो ये मानेंगे नहीं, हमें मार डालेंगे। दोस्तों पत्नी ने ये सोचा कि ये कह रहे हैं कि ठीक है, लाओ दो हमारे 2 लड्डू जो हैं। उन 2 लड्डुओं को जैसे ही किसान की पत्नी ने किसान की ओर फेंका तो किसान ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और जो लड्डू थे वो किसान को तो नहीं मिले, धड़म सीधे नीचे गिर गए। वो चोर जो थे वो सोचने लगे यहाँ कोई है, इसका मतलब उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई भूत बाधा है। वो जग कर के बैठ गए चारों, और ऊपर जो पत्नी थी वो कह रही थी, लो 2 तुम खा लो, 2 मैं खा लेती हूँ। चोरों ने ये समझा कि खाने की बात हो रही है और हम 4 हैं और हम चारों में 2-2 खाने के लिए ये कोई भूत बाधा है, वो कह रही है। इस तरह से दोस्तों वो चोर जो थे वो डर की वजह से वहां से भाग गए। जो भी सामान था वो सारा माल खजाना पैसा जो लूट कर लाए थे सारा का सारा वहीं छोड़ करके भाग गए। दोस्तों जैसे ही वो वहां से भागे, जो किसान था वो एकदम से उसके जान में जान आई। जब वे चारों भाग गए, नीचे उतर करके उनकी पत्नी और किसान उस माल खजाने को लेते हैं और कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम तो बड़ी बेवकूफ हो, लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ी भी काम कर जाती है। बेवकूफ भी कभी कभी अक्लमंद जैसा काम कर देते हैं। वो काम कर देते हैं जो कभी अक्लमंद नहीं कर सकते। सारी जो भी हमारी पूंजी थी वो लुट गई थी, लेकिन अब तो हमें सारा का सारा धन मिल गया। एक तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही हम माला माल हो गए। तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी काम कर गई। दोस्तों एकदम से बेवकूफ़ी की बात सुनकर पत्नी ने जवाब दिया, अरे इतना सारा धन मिल गया, अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर आप ये बात पहले से बता देते तो फिर मैं ऐसी बेवकूफ़ी करके बहुत सारा पैसा कमा लेती, इसमें मेरा क्या कसूर है? दोस्तों इसी तरीका से उस बेवकूफ़ पत्नी ने किसान को कष्ट तो बहुत दिया, लेकिन बाद में उसे फायदा हो गया। तो दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी बेवकूफ़ी भी अक्लमंद जैसा काम कर देती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही।